हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल A1 क्वालिटी पे। आज का टॉपिक है कि हम अमेज़ॉन पर अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा ना टाइम लेते हुए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे पैनल ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हम इन्वेंट्री में ऐड प्रोडक्ट में जाएंगे, क्रिएट ए न्यू प्रोडक्ट लिस्ट में जाएंगे। इसके अलावा आप अगर वो सेम प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर ऑलरेडी सेल हो रहा है तो आप वहाँ से उसको कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, बस आपकी मेहनत बच जाएगी। नुकसान क्या है आपको उससे? नुकसान आपको ये है कि देखिए, हमें कभी भी किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए। जब अगर हम इस तरीके से करते हैं तो कभी भी हम ऑनलाइन अपनी पहचान नहीं बना पाते। हम हमेशा औरों के प्रोडक्ट्स को सेल करते रहते हैं और हमें एक अच्छा कंपटीशन भी मिलता है, क्योंकि जब कोई दूसरी कंपनी ऑलरेडी सेल कर रही होती है तो हम जो रेट वो दे रही होती है या जो रेट वो दे सकती है सेलिंग प्राइस, वो हम नहीं दे पाते क्योंकि हम न्यू हैं और वो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। तो कभी भी हमें किसी से कंपटीशन में नहीं पड़ना चाहिए। कोशिश करिए बचें इससे और अपने प्रोडक्ट को खुद प्रमोट करिए, अपने ब्रांड को प्रमोट करिए, ना कि किसी और कंपनी के ब्रांड को प्रमोट करें। लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं कॉपी तो यहाँ से कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट है जिसको मैं सेल अपने लिस्ट करने जा रहा हूँ, इसको मैं सेल करना चाह रहा हूँ और इस प्रोडक्ट को कोई एक दूसरी कंपनी सेल कर रही है। अगर मैं इसी लिस्टिंग को कॉपी करना चाहूँ तो यहाँ से मैं एशियन नंबर या इसका ये जो टाइटल है इसको कॉपी करके इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा तो सर्च करके आ जाएगा और मैं इसको ऐड कर सकता हूँ अपनी लिस्टिंग में। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपने ब्रांड को अपने ब्रांड नेम से लिस्टिंग करूंगा। आगे बढ़ते हैं, क्रिएट ए न्यू प्रोडक्ट लिस्ट में जाते हैं। यहाँ पे देखिए, एक सबसे बड़ा इशू आता है कि जब हम पहली बार लिस्टिंग करने जा रहे हैं तो हमें ये पता नहीं होता हमारा प्रोडक्ट जो है वो किस कैटेगरी में आता है। हमें कैटेगरी को लेकर हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सेम प्रोडक्ट को ओपन कर लीजिए, जैसे ये मैंने कर लिया है। और यहाँ पे नीचे देखिए कैटेगरी आती है, ये देखिए यहाँ पे कैटेगरी आ रही है। ये होम फर्निशिंग में आता है प्रोडक्ट, होम फर्निशिंग में कर्टेन एंड एक्सेसरीज में आता है। इसी तरीके से आप अपना कोई भी प्रोडक्ट हो उसको देख सकते हैं वो किस कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे आपको कभी भी कैटेगरी को लेकर कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि कैटेगरी क्या है हमारे प्रोडक्ट की। होम एंड किचन, होम फर्निशिंग, कर्टेन एक्सेसरीज, एक्सेसरीज, अदर एक्सेसरीज, सेलेक्ट। अब देखिए यहाँ पे ये सब फिल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अमेज़ोन पे ये जो प्रोडक्ट आईडी वाला ऑप्शन है, ये देखिए इसमें दिया हुआ एनी वैलिड GCID UPC और EAN, यानी कि इनमें से कोई एक नंबर चाहिए होगा अमेज़ोन पे लिस्टिंग करने के लिए। इनके बिना अमेज़ोन पे लिस्टिंग नहीं हो सकती। तो अब ये कोड कहाँ से आएंगे? सबसे बेस्ट है आप ईबे पे जाइए और ईबे पे जब आप UPC टाइप करेंगे सर्च बॉक्स में तो देखिए यहाँ पे UPC हैं, UPC EAN बहुत सस्ते हैं। ये देखिए 35 रुपीज़ में 100 UPC है और 154 में 500। मैंने भी ईबे से ही परचेज किए हैं 500 UPC। यहाँ से परचेज करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि ये जो टीम है जो ये सेल कर रही है UPC, ये क्या करती है कि जब आप ये UPC परचेज कर लेंगे तो आपको एक मेल के थ्रू 5 से 10 मिनट के अंदर सारी UPC प्रोवाइड करा देगी। फिर आप अपने अमेज़ॉन की लिस्टिंग कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो UPC आप यहाँ से परचेज कर लीजिए, सबसे बेस्ट है ये। चलिए साइज डालते हैं। अगर आपको साइज पता है तो आप साइज जो सही है वो डाल दीजिए। चलिए मैं स्टैंडर्ड ले लेता हूँ। कलर में डाल देता हूँ, कलर है सिल्वर, सिल्वर मैंने डाल दिया। कलर मैप सिल्वर। मटेरियल क्या है उसका? मटेरियल डालते हैं, जिंक का ब्रैकेट है। मैन्युफैक्चरर में ब्रांड नेम आएगा। टाइटल, देखिए टाइटल में कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा
इन्फॉर्मेशन देने की, प्रोडक्ट के बारे में बताने की, ये कोशिश करिए। टाइटल हमेशा इस तरीके से डालिए कि टाइटल पढ़ने पे ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल टाइटल के अंदर ही आ जाएं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप उसको बहुत लंबा कर दें। देखिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये डबल पोल का जिंक कर्टेन ब्रैकेट है और पेयर ऑफ 2 है, यानी 2 का एक पेयर है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, यहाँ पे आप कोई भी एक यूनिक नंबर दे सकते हैं, यानी कि इसका ये पार्ट नंबर या ये आप ये कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट का कोई कोड हो। ठीक है, तो कोई भी आप दे दीजिए। मैं दे देता हूँ 153 153। ब्रांड में ब्रांड नेम आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यूपीसी, यहाँ पे मैं यूपीसी दूंगा, इनमें से कोई भी एक देख सकते हैं। मैं यूपीसी दूंगा, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, तो मैं यूपीसी ले लेता हूँ। और सबसे बेस्ट है जब एक लिस्ट परचेज कर लेंगे ऑनलाइन, तो आप लिस्ट में ना जब ऐड करते जाएं तो कोड के साथ में जो आप यूज कर चुके हैं उसके सामने ये जरूर लिख दें कि आपने इसको किस प्रोडक्ट में यूज किया है, तो इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आप डिटेल पूरी ऐड करते रहें फाइल के अंदर। जैसे देखिए मैं इसको यूज कर चुका हूं, तो मैंने इसको रेड कर दिया है और मैंने इसको एक 101 फुल गोल्ड में इसको मैं यूज कर चुका हूं। तो मुझे मेरे लिए इन फ्यूचर ये डिटेल मेरे पास है कि अगर मुझे जरूरत पड़ेगी 101 देने के लिए यूपीसी किसी और साइट पे, तो मेरे को पता होगा कि कौन सा यूपीसी मैंने दिया है। ये डिटेल आप अपने पास जरूर रखिए। ये मैंने कोड कॉपी कर लिया एंड पेस्ट। ठीक है, ये हो गया। देखिए ये कंप्लीट कर दी मैंने डिटेल। अब मैं आ जाता हूँ वेरिएंट्स और ये यहाँ पे मैं एसकेयू कोड दूंगा 153 सिल्वर। ठीक है, एसक्यू दे दिया मैंने। एसक्यू सेम, दो प्रोडक्ट का सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। प्राइस मुझे देना है सेलिंग प्राइस में दूंगा इसका 750। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी में दे देता हूं। आप चाहे तो क्वांटिटी एक भी दे सकते हैं, चलिए मैं 5 कर देता हूं फिलहाल, क्योंकि मुझे अभी सही तरीके से पता नहीं है मेरे स्टॉक में कितने हैं। इमेज अपलोड कर देते हैं। मैंने इमेज चूज कर ली इसकी, ये इमेज अपलोड कर देता हूं मैं। इमेज अपलोड हो गई है इसकी और यहाँ पे मैं इसको सेव एंड सबमिट कर देता हूँ। सेव एंड सबमिट। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर प्रोडक्ट इज नाउ लिस्टेड फॉर सेल ऑन Amazon। जब आप ये कर देंगे और ये प्रॉपरली, अगर इसमें कुछ भी हमसे मिस नहीं हुआ है, यानी कि सब कुछ सही हो चुका है, तो आपका जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस पर आपको इसके रिगार्डिंग एक मेल भी आएगा कि आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो चुका है। कभी कभी क्या होता है कि अमेज़ॉन पे सर्वर बिजी होता है या और बहुत से इशू होते हैं, तो हमारे लिस्ट करने के बाद काफ़ी देर तक प्रोडक्ट शो नहीं होता, ये कुछ देर के बाद शो होता है। तो आप इसके लिए परेशान ना हो, आप ये ना सोचें कि मेरा यूपीसी नंबर ख़राब हो गया है, ऐसा कुछ है। ये थोड़ी देर के बाद आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं मैनेज इन्वेंट्री में जाके रिफ्रेश करके देख लेता हूँ इसको दोबारा ये आया या नहीं आया। देखिए ये आ गया है 153 सिल्वर A1 क्वालिटी डबल पोल जिंक कर्टेन ब्रैकेट। अभी अगर मैं इसको देखिए ओपन करूंगा ना, तो आप देख रहे होंगे इसकी इमेज नहीं आ रही, क्योंकि ये अभी प्रोडक्ट पूरी तरीके से प्रोसेस नहीं हुआ है। उसके अलावा देखिए इसकी डिटेल भी नहीं आ रही है कुछ भी। ये सब अभी हमको डालना है इसमें। ठीक है ना, अभी सब इसको सारी डिटेल हमको, देखिए कोशिश करिए कि प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आप डिटेल्स दे सकें। तो प्रोडक्ट में डिटेल देखिए सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे ये है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिस जिंक हार्डवेयर, इसके बारे में लिखा हुआ है पूरी डिटेल। तो जाहिर सी बात है मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा ये, क्योंकि सब डिटेल सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसमें एडिट करूँगा मैं। एडिट करने के बाद
मैं जाऊंगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में मैं पेस्ट कर दूंगा इसको। ये हैं बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स डालना बहुत ज़रूरी है। बुलेट पॉइंट्स होते क्या हैं, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जो उसकी मेन खूबियां हैं वो बताएं, जो उसके फीचर्स हैं, अच्छे अच्छे फीचर्स हैं वो बताएं। ये बुलेट पॉइंट्स इनको कहते हैं। अगर आप कुछ स्पेशली बताना चाह रहे हैं अपने बायर को तो बुलेट पॉइंट्स के थ्रू बता सकते हैं। जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक बुलेट पॉइंट इन्होंने डाला है, ए पैक कंटेन अ पेयर ऑफ डबल पुल कर्टेन ब्रैकेट, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से आप बुलेट पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं अपने प्रोडक्ट्स में अक्सर ये बुलेट पॉइंट्स ऐड करता हूँ, उसका रीज़न भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने अपने प्रोडक्ट्स में बुलेट पॉइंट्स इनको कहते हैं, वेदर प्रूफ है प्रोडक्ट, रस्ट प्रूफ है। तो मैं ये बुलेट पॉइंट्स जरूर देखिए सब में मैं ऐड करता हूँ। इसकी मैं आपको वजह भी बता दूंगा अभी क्या है कि ये देखिए अब ये वेदर प्रूफ है, वाकई में मेरा प्रोडक्ट वेदर प्रूफ है। तो मैं वेदर प्रूफ यानी कि इस पे मौसम का कोई असर नहीं होगा। देखिए आपके प्रोडक्ट में कुछ खास नहीं होगा तो बायर क्यों लेना चाहेगा उसको। तो आप अपने बुलेट्स पॉइंट्स जरूर बताएं उसमें क्या क्या है। वेदर प्रूफ है, रस्ट प्रूफ है, ये प्रोडक्ट रस्ट प्रूफ है, ठीक है, रस्ट प्रूफ है। और ये देखिए ये मैं ये लाइन जरूर लिखता हूँ, 100% जेन्युइन प्रोडक्ट फ्रॉम A1 क्वालिटी। इसका रीजन ये है कि अगर 1% आपकी लिस्टिंग को कोई और सेलर लिस्ट कर लेता है, आपके कहते हैं ना अगर कोई और लिस्ट सेलर इसको चुरा लेता है, मैं सीधे सीधे बोलता हूँ, आपकी लिस्टिंग में घुस जाता है कोई और सेलर, तो आपने एक बुलेट पॉइंट को वो चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये लिस्टिंग आपके थ्रू की हुई है। तो इससे आपको क्या फायदा होगा, आपने साफ साफ बुलेट पॉइंट में लिख दिया है कि 100% जेन्युइन प्रोडक्ट आपको जैसे मैंने लिखा है इसमें 100% जेन्युइन प्रोडक्ट जो है वो A1 क्वालिटी से मिलेगा आपको। इसका लिखने की वजह ये है, ठीक है। बाकी सब बायर के ऊपर है कि वो क्या समझता है। यहाँ लिखा हुआ द इमेज रिप्रेजेंट एक्चुअल प्रोडक्ट थ्रू कलर ऑफ द इमेज एंड प्रोडक्ट में स्लाइटली डिफरेंट। देखिए ये भी मैंने साफ साफ लिखा हुआ है क्योंकि ये इमेजेस बनाई हुई होती हैं फोटोशॉप के थ्रू। तो कभी कभी क्या होता है कि इमेजेस में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है प्रोडक्ट में जो बायर को रियलिटी में मिलेगा और इमेज में, क्योंकि इसमें देखिए लाइटिंग हो सकता है ज़्यादा हो जिसकी वजह से चमक शाइनिंग ज़्यादा आ रही हो, उसको बायर को थोड़ा कम लगे। वह बायर भी सब तरीके के होते हैं। तो कुछ बायर होते हैं वो बेहद कंफ्यूज, हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं, तो उन बायर्स का कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे अपने बचने के लिए हैं, ये बुलेट पॉइंट्स जो हैं ये हमें बचाते हैं। कभी अगर बायर को ये कहता है कि मुझे तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर मिला है, तो आप बायर पे क्लेम कर सकते हैं कि सर देखिए हमने बुलेट पॉइंट्स में पहले ही लिखा हुआ है कि हल्का सा कलर लाइट या कुछ डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ये फोटोज दिखाया जा रहा है आपको, ये फोटोशॉप होता है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से बच सकते हैं, ये आपके बचने के लिए पॉइंट्स हैं। कीवर्ड्स में आएंगे अब। देखिए कीवर्ड्स होता है सर्च टर्म्स, ठीक है ना। सर्च टर्म्स क्या है, जैसे हम प्रोडक्ट को टैग करते हैं ना, किसी भी कोई वीडियो हम बनाते हैं तो उसको टैग करते हैं, उसकी कैटेगरी डालते हैं कि ये इसकी क्या कैटेगरी, तो ये वही है, ठीक है। तो इसमें जैसे सर्च टर्म्स में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बायर डालेगा इसमें कर्टेन ब्रैकेट, कर्टेन ब्रैकेट, जाहिर सी बात है बायर कर्टेन ब्रैकेट डाल के सर्च कर सकता है, उसको ब्रैकेट चाहिए तो, या वो डालता है ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जरूरी नहीं है क्योंकि हम ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हमें पता है प्रोफेशनली इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं। बहुत से लोगों को नॉलेज ही नहीं होती है कि इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, या बहुत से लोग बहुत कम पढ़े लिखे हुए होते हैं तो, या उनको नॉलेज नहीं है, तो इसमें जरूरी नहीं वो इसको वो लिख सकते हैं वॉल ब्रैकेट, है ना, वॉल ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। ये वो है कि अगर जैसे मैंने वॉल ब्रैकेट लिख दिया है तो वॉल ब्रैकेट लिखने पे अगर कोई वायर वॉल ब्रैकेट लिखेगा तो मेरा प्रोडक्ट उसको शो होने लग जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये इस तरीके से आपको अपनी तरफ से लिखना है कि बायर, आपको एज अ बायर सोचना है कि आप उसको किस किस नेम से प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो ये मैंने वॉल ब्रैकेट लिख दिया, यहाँ पे मैं डोर ब्रैकेट भी कर देता हूँ, डोर ब्रैकेट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको लिखना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ विंडो ब्रैकेट, विंडो ब्रैकेट। देखिए ये इसमें ये भी है कि अमेजोन में ये फीचर्स आप इतने ही यूज कर सकते हैं और फ्लिपकार्ट में ये बहुत अच्छा है। फ्लिपकार्ट में आप
बहुत सारे डाल सकते हैं, लेकिन अमेजोन में आप इतने ही डाल सकते हैं। ठीक है, इसको सेव एंड फिनिश कर देते हैं। अभी देखिए प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो चुकी है, ये आपके सामने मैंने अभी की है। A1 क्वालिटी डबल पूल जिंक कर्टेन ब्रैकेट पेयर ऑफ 2 क्वांटिटी 5, 750 रुपये। ठीक है, अभी मैं आपको इसमें एक चीज और भी बता देता हूँ। आपके सामने कंफ्यूजन रहेगा कि हम प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो किस तरीके से रखें, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अमेजोन में ये जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसकी सेलिंग प्राइस 750 रुपये रखी है, तो इसमें अमेजोन पर सेल पे मेरे से 141 रुपये कमीशन लेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि 141 रुपये आप यहीं से इसको डिडक्ट कर दीजिए प्रोडक्ट में से, प्लस कुरियर चार्जेस भी आपको डिडक्ट करने होंगे इसमें से, फिर जो बचेगा वो आपको मिलेगा। यानी कि 141 रुपये तो प्योर अमेजोन के हैं ही है। अगर आप अमेजोन की ईजी शिप यूज कर रहे हैं तो ईजी शिप में आपको कुरियर चार्जेस भी देने होंगे, या अगर आप सेल्फ शिपिंग कर रहे हैं तो सेल्फ शिपिंग में भी आपको, आप जाहिर सी बात है उसको फ्री में तो कर नहीं रहे हैं, तो सेल्फ शिपिंग में जो आपका पैसा जा रहा है आप उसको इसमें से डिडक्ट कर लें और बाकी जो बचता है वो आपका है। तो आप यहाँ पे वो लगा सकते हैं कि आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है, उस हिसाब से आप इसको बाद में भी सेट कर सकते हैं। ईजी शिप, अगर आप ईजी शिप यूज कर रहे हैं, आप ईजी शिप अपने एक्टिव आप करा चुके हैं और आपको पता नहीं है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आप जब टाइप करेंगे ईजी, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है ईजी शिप फीस, आप यहाँ से देख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल परेशान ना हो। और अमेजोन की टीम बहुत ही अच्छी है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप सेलर सपोर्ट से हेल्प ले सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है। और ये देखिए यहाँ से आप दे सकते हैं अमेजोन ईजी शिप फीस, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अमेजोन की ईजी शिप आपको फीस आपको पूरी दिख जाएगी। जैसे ये देखिए यहाँ पे पूरा बताया हुआ है, जैसे 500 ग्राम का 30 रुपीज़ है लोकल में, और ये देखिए ये रीजनल में 45 है, नेशनल में 65 है। और 500 ग्राम से अगर ऊपर होता है तो वो इस हिसाब से इसमें प्लस होता चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 500 ग्राम से थोड़ा ऊपर है तो वो 30 रुपीज़ हो जाएगा लोकल में, और इसमें 35 और प्लस ऐड हो जाएगा, यानी कि 45 प्लस 35, और नेशनल में 65 प्लस 45। तो इस तरीके से आप रेट लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे रेट्स दिए हुए हैं, ये फिर 500 ग्राम के दिए हुए हैं। उसके अलावा ये देखिए ये दिए हुए हैं, अगर आपका प्रोडक्ट काफ़ी हैवी है तो ये 5 केजी से 5 केजी और 5 केजी के ऊपर अगर जाता है तो पर 1 किलोग्राम के हिसाब से है ये। यहाँ पे 12 केजी का दिया हुआ है। तो अमेजोन पे सब कुछ क्लियर है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। और आप सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कहीं पे भी कंफ्यूज हो तो सेलर सपोर्ट की हेल्प लें। ठीक है, आप बिल्कुल भी आपको परेशान या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये है अमेजोन पे लिस्टिंग करने का तरीका। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या आपको मुझसे कोई भी सवाल पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके वीडियो पे सवाल पूछ सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो या आपका कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ अमेजोन पे बताया है, अभी तो मैंने शुरुआत की है। आगे मैं ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत सी बातें बताने वाला हूँ। अभी मैं फ्लिपकार्ट पे बताने वाला हूँ, और ये सारी बातें मैं बताने वाला हूँ कि एक तो होता है कि हमने लिस्टिंग कर ली लेकिन हमें ऑर्डर्स नहीं आते, तो ये क्या वजह है कि हमें ऑर्डर्स नहीं आते, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं फ्लिपकार्ट पे तो लिस्टिंग में ही छुपी हुई हैं जो लोगों को पता नहीं है, वो अपने प्रोडक्ट को टैग ही नहीं कर पाते, तो उनके इससे विजिबिलिटी ही नहीं आ पाती प्रोडक्ट की। तो आप प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, आप सेल किस तरीके से कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी सेल मिलेगी। कुछ लोगों को जो एक साल में जो एम वो नहीं कर पाते पूरा, वो आप 2 से 3 महीने में वो एम पूरा कर जाएंगे। वो सारे मैं आपको तरीके बताऊंगा। इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए और मेरी वीडियोस को शेयर करिए, और कोई भी आपका सवाल है तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज, खुश रहिए।